राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 2 वालों के बारे में रीडिंग करके बताने वाली हूँ। आपके लिए जो भी स्प्रेड आया या जो भी मैंने आपके लिए रीडिंग निकाली है, आपने मेन करना क्या है, अच्छा है तो उसको प्रोग्रेस कर जाना, आगे बढ़ना, ईश्वर का शुक्रिया करना। नेगेटिव आए तो आपने क्या करना है, संभल के चलना है। जैसे मैं बता रही हूँ वैसे चलना है। उपाय जो बताती हूँ उसको आपने कर लेना है, तो आपका ये हफ्ता जो है बन जाएगा। उसके बाद शत्रुओं से, रिश्तेदारों से या अपने मित्रों से आपने किस तरह से बात करनी है, किस तरह से डील करना है, वो आप देखो। ठीक है, उसके अंदर देखकर आप समझ सकते हो कि हाँ, मुझे आज इसके साथ कितनी बात करनी है, किस तरह की डीलिंग रहेगी। जब मेरे लिए ही दिन वो नेगेटिव आ रहा है, डेफिनेटली मुझे दूसरे से क्या पॉजिटिविटी मिल पाएगी। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ के तो अपने लिए जो है उसी तरह से प्लान करके उपाय जो है वो कर लो। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप घर पे बैठोगे, अपने जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करते हुए दिखाई देते हो, घर में सेवा करते हुए दिखाई देते हो किसी की, या खुद अगर आप बीमार हो तो खुद रेस्ट करते हुए दिखाई देते हो, लेकिन आप घर में ही हो। घर में बैठे बैठे अपने काम करोगे, अपने काम निपटाओगे और उसके बाद जो है प्रोग्रेस आगे कर पाओगे। ऐसी कोई बात नहीं है। आप उठो और सूर्य की आराधना ज़रूर कर लेना। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, दिल में जिसके साथ भी आपका प्रेम संबंध है या आपका जीवन साथी है, उसके लिए आपको थोड़ा समय निकालना पड़ेगा। अपने आप उनके साथ रहे, उनके सानिध्य में रहो और उनके साथ जो है वक्त गुजारो, ताकि उन्हें भी अच्छा लगे और आपको भी जो है दिल का सुकून मिले। तो एनीवेज़ हैप्पी कार्ड है। आपने डॉग्स की सेवा भी ज़रूर कर देनी है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे बढ़ो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ ना कुछ कहीं से कुछ लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। कोई थर्ड पर्सन, कोई ना कोई आपके पास आएगा जो आपके लिए लाभ देने के लिए आ रहा है, यानी कि आपको जो है प्रोग्रेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो जो भी आ रहा है उसका स्वागत करो, क्योंकि आपके लिए तो वो लाभ ही लेकर आ रहा है। आपको कुछ ना कुछ देता हुआ दिखाई देता है, यानी कि कुछ ना कुछ धन लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देता है, यानी कि मटीरियल चीज़ें आपको कुछ प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो दिन का पूरा पूरा लाभ उठाओ। इतना ज़रूर कर देना कि शंकर भगवान पे जल अर्पण कर देना। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी ना किसी के बारे में सोच रहे हैं, या तो आपका दूर से कोई काम बनने वाला है, नहीं तो आपको कुछ ना कुछ प्रपोज़ल आने वाला है, बाहर से काम के रिलेटेड भी आने वाला है, लेकिन आप उसकी इंतज़ार में वेट कर रहे हैं दूर से कि मुझे कब वो प्रपोज़ल मिलेगा और कब मुझे, मतलब यहाँ पर है आपका ये हाल कि आप ऑलरेडी कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ आप दूसरी जगह से भी उस अपॉर्चुनिटी की उम्मीद में हैं कि वहाँ से मुझे कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त हो। तो अभी तो नहीं लाभ प्राप्त हो पाएगा आपको, क्योंकि आपके अंदर जो कैलिबर है उसको शायद कोई समझ ही नहीं पाएगा, या आप जो कर सकते हैं उसको कोई देख ही नहीं पाएगा। तो क्या करेगा वो, आपके ऊपर कुछ शर्तें लगा देगा, कुछ बंधन बांध देगा जो आपको ओबे करने पड़ेंगे, अबाइड करने पड़ेंगे। तो कारण क्या है, यहाँ पर आकर आपको ये समझना है, कभी कभी क्या होता है, हम में बहुत गुण होते हैं, हम जानते हुए, अपने आप को समझते हुए भी किसी को हम कुछ नहीं बता पाते, कुछ नहीं समझा पाते, क्योंकि हमारा टाइम सही नहीं होता। तो आप थोड़ा सा जब रुक जाओगे ना इस चीज़ के लिए, तो डेफिनेटली थोड़ी देर के बाद जब आपकी कंडीशन राइट हो जाएगी, आपकी सिचुएशन राइट हो जाएगी, तो आपके लिए जो है रास्ते भी खुलेंगे और आपके लिए जिस चीज़ की आपको इंतज़ार है वो भी आपको प्राप्त होगी। अभी आप ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सोचोगे तो इमोशनली हर्ट होते जाओगे। तो अपने दिल को ना दुखाओ और उसके बाद समझो इस चीज़ को, और हनुमान जी की आराधना कर लेना और उनको 2 तुलसी दल, ठीक है, 2 तुलसी दल जो है वो आप मीठे के साथ कुछ भी उनको, आप नहीं बना पा रहे हो, सोच रहे हो मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं कुछ नहीं, तो आप इतने से मिश्री रख दो और उसके साथ सौंफ रख दो और उसके बाद उसके ऊपर तुलसी दल रख दो, यानी कि उनको जल भी दो, एक जल में डाल दो और एक उनके खाने की चीज़ के अंदर जो भी आप भोग लगवा रहे हो उसमें डाल करके उनको अगर 2 तुलसी दल आप दे दोगे, तो आप देखोगे कि आपके लिए जो दिमाग, दिल आपका परेशान हो रहा है उसमें भी आपको शांति महसूस होगी। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको पारिवारिक का काम कुछ ऐसा निकल आएगा जिसके बारे में आपने सोचा नहीं हो। ठीक है, अरे ये भी मुझे करना है, इस तरह से, तो कोई बात नहीं, वो आपके जीवन में एक नया बदलाव लेकर आ रहा है। तो जो भी आपके लिए काम आ रहा है घर गृहस्थी का, वो करो, उसकी तरफ ध्यान दो। और अगर आप अपने इस घर गृहस्थी के काम की तरफ ध्यान नहीं दोगे तो आपके लिए बाद में सिचुएशन जो है वो गड़बड़ हो जाएगी, यानी कि आपके लिए जो बदलाव आ रहा है उसे आप सहर्ष स्वीकार करो, क्योंकि वो आपकी बेहतरी के लिए आ रहा है।
थर्सडे वाले दिन की बात कर लेते हैं। कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर आपके साथ किसी ना किसी की सलाह मशवरा, रिश्ता रोका, कहीं बातचीत बनना, यानी कि आप किसी को प्रपोज कर रहे हो, कोई बात कर रहे हो, इस तरह का कोई हिसाब किताब दिखाई देता है, या किसी न किसी के साथ आपकी कुछ शर्तों पे, कंडीशंस पे किसी न किसी के साथ कोई पार्टनरशिप होती हुई मुझे दिखाई देती है। लेकिन पता है क्या होगा, आप खुश नहीं होगे उस चीज़ में। आपको अंदर से लगेगा मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, क्या मैंने सही किया कि मैंने गलत किया। आपको अंदर ही अंदर ना घुटन महसूस होगी। लेकिन फ़िक्र ना करो, घबराने की कोई बात नहीं। एक थोड़ी देर का फेज़ है, यानी कि आपको एक थोड़ा सा टाइम पूरे दिन के अंदर ऐसा आएगा, मे बी मॉर्निंग में और मे बी शाम को, ठीक है, जब 2 टाइम मिल रहे होते हैं, तो वो उस टाइम पे एक फ़ेज़ ऐसा आ सकता है कि जब आप ये सोचो अरे भैया ये क्या हो गया, मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है इस चीज़ का, मैं परेशान हो रही हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, या मुझे इस चीज़ में आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। लेकिन यकीन मानो वो आपकी बेहतरी के लिए, और आपको उस चीज़ के अंदर रिज़ल्ट्स पॉजिटिव मिलेंगे। घबराने की कोई बात नहीं है। गणेश जी को आप दूर्वा अर्पण कर देना या उनको गुलर का फूल, ठीक है, आपने ये उपाय कर देना तो आपके लिए और भी बेटर जो है, जो आपकी परेशानी है उसको रिकवरी मिलेगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका कोई दूर का काम, अब्रॉड जाने का या कुछ, या वहाँ से कुछ आने का, यानी कि अब्रॉड का कोई विदेश का कुछ ना कुछ काम या दूर डिस्टेंस का काम आपका बनता है। आपको बहुत वेट है, बहुत इंतज़ार है, लेकिन अभी कार्ड्स आपको कह रहे हैं भरोसा रखो अपने ऊपर भी और ईश्वर पे भी, आपके लिए ये कार्य होगा, ठीक है। आप यही समझो कि मैं ईश्वर के लिए अपने आप को, हे भगवान जो भी मेरा काम है नहीं बन रहा, अटक रहा है, फ्राइडे वाले दिन आपने अपने हाथ जोड़ने हैं और आपने कह देना भगवान मैं ये काम आपको अर्पण कर रही हूँ, ठीक है। आप जिनको भी पूजते हो, महालक्ष्मी को पूजते हो या किसी को भी, जैसे भी जिसकी भी आप प्रार्थना करते हो, आपने अपने इष्ट के आगे ये कह देना है कि भगवान मैंने आपको अर्पण की, आप मेरी समस्या का समाधान कर दो, मेरे पास तो इसका समाधान नहीं है, ठीक है। अगर आप इतना कर देते हो ना तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद दही आपने शंकर भगवान को चढ़ा देना है उपाय के तौर पर, और उसके बाद त्रिपुंड भी चढ़ा दो, तो लगा दो तो बहुत ही अच्छा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है धन प्राप्ति की कहीं ना कहीं से कोई पॉसिबिलिटी बनती है, यानी कि कुछ ना कुछ कहीं से आप धन का जुगाड़ करके लेकर आओगे, यानी कि अपने लिए अर्न करके लेकर आओगे, और आपको कहीं ना कहीं लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है तो डेफिनेटली इस जो दिन का लाभ उठाओ, और जहाँ से भी आपको कुछ लाभ मिल रहा है उसे आप लेने की कोशिश करो, ठीक है। अब सैटरडे तक की आपको मैंने प्रेडिक्शन बता दी है, और अब आपको अगले हफ्ते फिर से आती हूँ बताने के लिए प्रेडिक्शन। तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। राम राम।